हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हम थोड़ा आगे जाएंगे, पर उससे पहले थोड़ा थियरी, थोड़ा इंट्रोडक्शन देख ले। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। ये थ्योरम क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर के जिसके फैक्टर्स मिनिमम 2 हो। जैसे 12 तो 2 × 2 × 3 मतलब मिनिमम 2, यहाँ पे ज्यादा हो गए तो वो हो गया आपका कंपोजिट नंबर। ऑलराइट, तो कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन, एक तो वो प्राइम होगा, उसका फैक्टराइजेशन प्राइम होगा और यूनिक होगा। अब प्राइम क्या है, प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले बात, ये आपने आगे पढ़ा भी होगा, फिर से देख लेते हैं। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर, ऐसा इंटीजर, ऐसा नंबर कि जिसके फैक्टर्स में वो नंबर खुद हो और 1 हो। जैसे हम बात करें 2, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 × 1, ठीक है। 3 तो क्या होगा? 3 × 1। 5 तो 5 × 1। इसमें आपको 1 को लेना नहीं है, ये याद रखो, ठीक है। मतलब 1 इसलिए चेन में 1 नहीं आएगा। फिर 7, अब 6 लोगे तो 2 × 3 × 1 हो जाएगा, तो वो उसमें नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा 7 × 1, ठीक है। दूसरी चीज ये याद रखो आपके नॉलेज के लिए कि प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर 2 ही ऐसा है जो इवन है। राइट, चलो आगे बढ़े। तो कंपोजिट नंबर आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा और वो भी यूनिक। मतलब जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 12 का फैक्टराइजेशन करो, मैं 2 बच्चों को या तो 3 बच्चों को, तो पहले 2 बच्चों की बात करूं तो कोई करेगा 2 × 2 × 3 × 1, या तो कोई करेगा 3 × 2 × 2, या तो कोई करेगा 2 × 3 × 2। मतलब सबका आंसर तो सेम ही है। यहाँ पे 2 भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है, 3 एक बार है। सिर्फ उसकी सीक्वेंस 19-20 हो सकती है, ठीक है, मगर आंसर उनका होगा यूनिक। तो ये आपका थियरम है। क्या आप दूसरी बात, प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट मींस आपके जो फैक्टर्स हो गए वो सारे प्राइम ही हो गए। आपके जो फैक्टर्स हो गए वो सारे प्राइम ही हो गए, और वो क्या हो गए? यूनिक। मतलब सबके आंसर सेम हो गए, सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है। ओके, चलो, मतलब आप फैक्टराइजेशन क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन को, हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। ऑलराइट, तो हम अभी आगे जाएंगे। थियरी में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4n। पहले इसको निगेट कर दूं। एग्जाम्पल नंबर 5, आपको नंबर दिया 4n। कंसीडर द नंबर्स 4n, मतलब नंबर्स क्यों बोला है आपको? n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे उसका डिटेल में दिया होगा, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। आपका एग्जाम्पल नंबर 5 चल रहा है, वेर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब पॉजिटिव इंटीजर, मतलब n आप 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हो, सो ऑन। मतलब इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन किया है, कंसीडर द नंबर्स 4n, ऑलराइट, वेर n इज अ नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0। ऑलराइट, आपका इसका ऐसा कोई आंसर आ सकता है, ठीक है, जैसे 510, तो उसका n डिजिट क्या है? 0। कोई n की वैल्यू ऐसी हो सकती है, उन्होंने ऐसे पूछा है, कोई n की वैल्यू ऐसी हो सकती है कि जिसकी वजह से 4n टोटल वैल्यू का जो भी आंसर आए उसका लास्ट डिजिट 0 ऐसा हो सकता है। और अगर हो सकता है तो वो n की वैल्यू क्या है?
बेसिक हम बात करें तो सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 ले लें तो 4:1 4:2 मतलब 16 4 क्यूब। तो ये तो चेन चलती रहेगी। अब कब तक करोगे इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। अभी सबसे पहले हम ये बात समझ लेते हैं कि लास्ट में 0, ये उसका आंसर 510 है कि नहीं वो मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि उसका लास्ट डिजिट 0, वो 510 हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 210 भी हो सकता है, मतलब लास्ट डिजिट उसका 0 होना चाहिए। अगर आपका लास्ट डिजिट 0 हो, मान लो आप 10 सबसे इजी नंबर है, तो उसके फैक्टर्स में क्या हो गए 2 इंटू 5 इंटू 1, मतलब यहाँ पे 2 इंटू 5 होना जरूरी है तभी वो 10 आएगा। मान लो 20 ले लो तो 2 2 जा 4 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 5 है जैसा यहाँ पे था। मान लो 30 ले लो तो 2 3 जा 6 5 जा 30, तो यहाँ पे भी एक पेयर बन गए। चलो 100 ले लो, 100 में 2 0 आ गए तो उसकी बात छोड़ो। 90 ले लो तो 90 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 2 45 3 15 3 5 5 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो एक चीज आप नोटिस करो कि आपके लास्ट डिजिट में, चलो एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जैसे 210, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। 2 105 3 आई थिंक 35 होगा, 35 टू से ओके, फिर 5 7 7 1, तो 210। हम ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे नंबर्स में सिलेक्ट कर रहा हूं जिसका लास्ट डिजिट 0, जो हमारा टारगेट है, राइट। तो उसके फैक्टर है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 1, तो यहाँ पे हो गया 2 and 5। तो आपने क्या देखा कि लास्ट डिजिट में 0 आना हो, लास्ट डिजिट में 0 लाना हो तो आपके फैक्टर्स में कम से कम 2 इंटू 5 की एक पेयर होनी चाहिए, कंपलसरी होनी चाहिए, अदरवाइज होगा ही नहीं। ऑलराइट, तो फिर से मैं आपको रिपीट करवा दूं कि आपका जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है तो उसके फैक्टर्स में एक पेयर 2 और 5 की, मतलब 2 इंटू 5 का एक टर्म होना चाहिए। ऑलराइट, तो अभी मैं आगे बात करूं 4:n, 4:n दैट मीन्स 2^n, तो 2:2n, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें 5 की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे 5 तो किसी भी तरह नहीं आ सकता, इसमें यहाँ पे 2 है, आप n1 ले लो तो 2² मतलब 4 हो जाएगा, उसमें एक 2 बचा है। आप n2 ले लो तो 2⁴ मतलब 16, उसमें भी एक 2 है, मगर यहाँ पे 5 की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो अगर 2 इंटू 5 की पेयर नहीं बनेगी तो ऐसा नंबर ही नहीं बनेगा जिसका लास्ट डिजिट 0 होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओके, सबसे पहले टू गेट 1 and digit 0, we have at least a pair of 2 into 5. Alright, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि we don't have 5 as a factor in 4:n. So we have not a pair of 2 into 5. That means n digit can never be 0, ठीक है। मतलब थियरी है ये और समझना ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके 2 0 लास्ट में आने हो तो ये पेयर, हमारी बात क्या चल रही है, 2 into 5 की पेयर। अगर आपके फैक्टर्स में 2 into 5 होगा तो ही लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 2 0 मानो, मैंने आपको याद होगा तो 100 लिखा था फिर इरेज कर दिया, ठीक है। तो अगर लास्ट में 2 0 तो ये ऐसी 2 पेयर होनी चाहिए, 2 into 5 2 into 5। समझ में आ गया?
ठीक है, अभी आगे जाएंगे। ओके, एग्जाम्पल 6, वो तो मैं जहां तक सोच रहा हूँ वो आपको आ गया होगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ऑलराइट। तो एग्जाम्पल नंबर 6, आपके नंबर से 6 है, आपको एलसीएम भी फाइंड आउट करना है और एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। चलो पहले 6 के फैक्टर्स निकाल दे। 2 3 3 1 हो गया। अभी 20 के निकाल दे। 2 10 2 5 5 1, ठीक है, ऑलराइट। तो 6 का है 2 into 3, 20 का है 2 into 2 into 5। तो HCF क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों में कॉमन क्या है? 2, ऑलराइट। तो यहां पे आ जाएगा 2। एलसीएम क्या आएगा? ये 2 तो आपको लिखना ही है, मतलब ये तो कवर हो गया आपका। उसके अलावा जो बचा है वो भी लिख दो। 3 2 6, 2 12, 5 16 हो गया। तो ये तो बेसिक एग्जाम्पल था, मगर हमको यहाँ पे सीखना है, वो चीज ये है कि आपके मानो दो इंटीजर्स है ए एंड बी, जैसे ये 6 और 20 है, आपके दो इंटीजर्स है ए एंड बी। तो फॉर ए एंड बी इंटीजर्स, तो a इंटू बी क्या आएगा? ये थियरी आपको याद रखनी है, इसको यूज करके आपके एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है। तो a इंटू बी क्या आएगा? HCF ऑफ ए और बी इंटू LCM ऑफ a इंटू बी, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आप a ले लो 6 और b ले लो 20। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड कर दो, तो a इंटू बी मतलब 6 इंटू 20 मतलब 120। अभी आपने HCF भी फाइंड आउट किया है, दैट मीन्स मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। तो HCF ऑफ 6 and 20 इंटू LCM ऑफ 6 and 20। देख लेता हूँ फिर में आ रहा है कि नहीं। ओके, तो HCF क्या था अपना? 2, ये रहा। LCM था 60, तो आपका आंसर 120, मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच हो रहा है, ऑलराइट। ओके, तो ये आपका सिंपल एग्जांपल था। अभी हम आगे जाएंगे। ओके, find the HCF of 96 and 404. Okay, example 7। आपके दो नंबर्स है 96 and 404। By the prime factorization method, hence find their LCM। ठीक है, मतलब पहले आप HCF फाइंड करो, फिर आप LCM कैसे ढूंढते हो वो आपके ऊपर है। सबसे पहले 96, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 48, ओके। 2 यहाँ पे 24, 2 12, 2 6, 2 3 3 1, 48 24 12, ओके, ठीक है। तो 96 में आ रहा है 2 इंटू, चलो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, ओके। तो वो हो गया 2⁵ इंटू 3, 404, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 202, 2 101,
101 प्राइम नंबर है अपना, मतलब कि आप उसके फैक्टर्स निकाल नहीं सकते, उसके फैक्टर्स में या तो 101 आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है। तो उसके आगे फैक्टराइजेशन होगा नहीं। तो 101 यहाँ पे क्या हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 101, ठीक है। तो HCF ऑफ 96 एंड 404, राइट। तो उसमें क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट भी होना चाहिए कॉमन, तो 2⁵ को 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब कर दे तभी ये कॉमन होगा ना, उससे हाईएस्ट तो कुछ कॉमन है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 स्क्वायर मतलब 4, ऑलराइट। अभी एलसीएम में आपको ढूंढ के दे रहा हूं, मगर आपको फाइंड करना है अपनी वो वाली मेथड से, चलो वो वाली मेथड से कर देते। तो यहाँ पे अपना थियरम क्या है, A इंटू बी HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी, ठीक है। A मतलब 96 इंटू 404, HCF आपका 4 है इंटू LCM ऑफ ए बी, दैट मीन्स LCM ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 96 इंटू 404 बाय 4, यहाँ पे हो गया 101, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं 101 96 09 09 606 696, ओके। तो वो आंसर आपका हो रहा है, चेक कर लो, 9696, ऑलराइट। चाहो तो आप डायरेक्ट एलसीएम, मगर आपको बोला है हैंस फाइंड, मतलब आपको यही मेथड करनी है। चाहो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों में मतलब ये 2 स्क्वायर तो आपका यूज हो गया, उसके बाद 2 क्यूब आएगा इंटू 3 इंटू 101, फिर से 2 स्क्वायर तो कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद 2 क्यूब आएगा, 3 आएगा, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 101, तो वो आपका हो जाएगा एलसीएम, राइट। आगे जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड HCF एंड LCM, आपको डायरेक्ट ही करना है। और वैसे भी ये जो थियरम है, ये बात आपको बताना भूल गया हूं, ये थियरम जो मैंने लिखा है वो 2 नंबर्स के लिए लिखा है, 3 नंबर्स के लिए नहीं लिखा है। और एग्जाम्पल 8 में आपके है 3 नंबर्स, ऑलराइट। तो फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6 72 एंड 120, ओके। चलो 6 का स्टार्ट करो, नंबर नहीं जाएगा, 2 3 3 1, मतलब 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 2:1 3:1 इंटू 1, ओके। 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1, ओके ओके, हो गया। तो 72 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, मतलब 2 क्यूब 3 स्क्वायर इंटू 1, नाउ 120 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1, ये 72 का हो गया, ठीक है। अभी 120, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम HCF ऑफ 6 72 120, ओके। तो 6 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 72 और 2 की बात करें तो उसमें सिर्फ हो रहा है 2। 3 में यहाँ पे 3:1 है, यहाँ पे 3 स्क्वायर, यहाँ पे 3:1, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 3। 5 की बात करें तो 5 सिर्फ इसमें ही है, ये दोनों में नहीं है, तो उसका HCF होगा 6। अब हम बात करें LCM, 6 72 120, ओके। HCF फिर से देख लेते हैं, जैसे HCF में 2:1, 6 में 2 के फॉर्म की बात करूं
तो 6 में है 2^1, 72 में 2 क्यूब, 120 में 2 क्यूब। हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, मतलब 2 क्यूब ये दोनों में मगर इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 2^1। 3 की बात करें तो इसमें 3 है, इसमें 3 स्क्वायर, इसमें 3:1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ 3:1, दैट मीन्स 3। अब 5 की बात करें तो इसमें 5 है, ये दोनों तो है ही नहीं, मतलब वो कॉमन में तो आएगा नहीं। ऑलराइट, एलसीएम, चलो एलसीएम में, चलो इसको पहले मैं ब्लॉक कर दूं तो दिखाई दे डायरेक्ट। ओके, तो सबसे पहले आपका आएगा 2 क्यूब, 2 क्यूब इसमें कवर कर रहा है, फिर आएगा 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इसमें भी कवर कर रहा है, इसमें भी कवर कर रहा है, उसके बाद आएगा 5। ओके, तो 2 क्यूब मतलब 8 × 9 × 5। ओके, तो 72 × 5 मतलब 10, 1, 36, दैट मीन्स 360। ऑलराइट, तो ये होगा आपका आंसर। यहाँ पे आपको वो मेथड करनी नहीं है, वैसे भी 2 नंबर्स के लिए ही मेथड है। एक्सरसाइज 1.2 में find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify LCM into HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब वो मैंने आपको थियरी समझाई थी, A into B आपको ये प्रूव करना है, सब में वेरीफाई करना है। A into B वो होगा HCF of AB into LCM of AB। ठीक है, नंबर्स एकदम सिंपल से दिए, जैसे फर्स्ट 21 and 96 जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड और थर्ड आपको खुद करना है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपको खुद, क्वेश्चन नंबर 2 ये प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 3 ये टॉपिक है, ये टॉपिक। ऑलराइट, 3 नंबर्स वाला टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।